फैक्ट नंबर 1, आपने कभी तो ये सोचने की जसारत की होगी कि इंग्लैंड को कभी यूके और कभी बर्तानिया कह देते हैं। क्या ये एक ही जगह के नाम हैं? इसके बारे में आपको इस दौर में जानना जरूरी है। यूके यूनाइटेड किंगडम दर हकीकत यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड के मुखाफिफ के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यानी यूके 4 ममालिक इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, शुमाली आयरलैंड और वेल्स के सियासी इत्तेहाद का नाम है। आयरलैंड ब्रिटेन में 2 बड़े और सैकड़ों छोटे छोटे आइलैंड हैं। सबसे बड़े आइलैंड को ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है, जो एक जुग्राफियाई इस्तिलाह है। इसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स शामिल हैं। इंग्लैंड का दारुल हुकूमत लंदन है, शुमाली आयरलैंड का बेलफास्ट, स्कॉटलैंड का एडिनबरा और कार्डिफ वेल्स का दारुल हुकूमत है। ब्रिटेन से मुराद इंग्लैंड और वेल्स हैं, लेकिन अब इस लफ्ज को इन दोनों ममालिक के लिए कम ही इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर इंग्लैंड को बर्तानिया यूके के मुतबादल के तौर पर इस्तेमाल कर दिया जाता है, जो गलत है। इसकी वजह शायद ये है कि इंग्लैंड बरतानवी आइलैंड का सबसे बड़ा मुल्क है, या फिर इसलिए कि इंग्लैंड और यूके इनका दारुल हुकूमत लंदन ही है। फैक्ट नंबर 2, निस्वार तंबाकू से बनी हुई गहरे सब्ज रंग की हल्की नशा आवर चीज है। निस्वार खाने वाला एक चुटकी के बराबर अपने मुंह में रखता है और उससे लुत्फ अंदोज होता है। इसको तंबाकू के पत्तों को बारीक पीस कर और फिर उसमें हस्बे मंशा चूना मिलाकर तैयार किया जाता है। साइंस ने इसके नुकसानात भी काफी बताए। अक्सर दोस्त समझते होंगे कि निस्वार पश्तूनों की सकाफत है और इसको पख्तून कौम ने इजाद किया। ये एक गलत फहमी है। निस्वार दरअसल 15वीं सदी में अमेरिका से शुरू हुई, जिसका जिक्र 15वीं सदी की बुक्स से मिलता है। यूरोप में 17वीं सदी में आम इस्तेमाल हुआ। कनाडा में सबसे पहले होंठ के नीचे रखकर इसका इस्तेमाल शुरू हुआ। 1493 से 1496 में कोलंबस की जानिब से अमेरिका दरियाफ्त के सफर के दौरान एक राहब रेमन पेन ने इजाद किया था। इस तरह रफ्ता रफ्ता ये पूरी दुनिया में मशहूर होने लगी और बाद में बहुत से ममालिक ने इस पर सख्त पाबंदियां आयद कर दी। पाको हिंद में गैर मुल्की कंपनियों की आमद के साथ ये चीज भी मुतारिफ हुई, इसका इस्तेमाल भी फैल गया। इस निस्वार का खुसूसी तंबाकू स्वाबी से आता है, जिस पर हुकूमत टैक्स लेती है। इसलिए ये कहना कि निस्वार पख्तून सकाफत है महज गलत फहमी और कम आगाही है। फैक्ट नंबर 3, दुनिया में अजीबो गरीब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले अक्सर लोग बहुत ही जुनूनी नजर आते हैं। ऐसे में आप जरा सोचें, अगर आपको बर्फ में रहना पड़े तो कितनी देर के लिए बर्फ में रह पाएंगे? बहुत से लोगों ने इस तरह बर्फ में रहने की कोशिश की, लेकिन चाइना के जिन सोंगाओ ने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया कि वो बर्फ में 1 घंटा और 53 मिनट और 10 सेकंड बर्फ में रहे। क्या आप कभी ऐसा सोच सकते हैं या फिर कर पाएंगे? फैक्ट नंबर 4, दोस्तों जब से सोशल मीडिया यूज हो रहा है तब से बहुत से दोस्तों को किसी तस्वीर के साथ या फिर वीडियो के साथ 1K या फिर 120K लिखा होगा तो कभी कभार 1 MB नजर आता है। बहुत से दोस्तों को इसका मतलब नहीं पता होगा। तो दोस्तों इसका आपको बहुत आसान सा कुलिया बताता हूँ। अगर किसी भी अदद के साथ K लिखा होगा तो आपने उस अदद के साथ K की जगह 1000 पढ़ना। जैसे ये देखें 123K लिखा हो तो आप इसको ऐसे पढ़े 123,000, तो आप फौरन समझ जाएंगे 1,23,000। इसी तरह M मिलियन के लिए यूज होता है। मिलियन 10 लाख को कहते हैं। इसी तरह जिस अदद के साथ M लिखा होगा उसे मिलियन शुमार करेंगे। 2M को 2 मिलियन कहेंगे और इसमें 20 लाख होंगे। क्या आप ये पहले से जानते थे? फैक्ट नंबर 5, आपने ऐसे कई अफराद आजकल सड़कों पर देखे होंगे जो अपने इर्द गिर्द देखने की बजाय अपने फोन में गुम अपनी मंजिल की जानिब जा रहे होते हैं और अक्सर हादसात का शिकार हो जाते हैं। और ऐसे ही लोगों के तहफ़्फ़ुज़ से परेशान चीन के एक शहर में इनके चलने के लिए एक मखसूस फुटपाथ बनाया गया। चीन के शहर शियान में अब फोन इस्तेमाल करने वाले आदि अफराद के लिए रास्ते बनाए गए ताकि वो हाथों में डिवाइस और सर झुकाए बगैर किसी परेशानी के अपनी मंजिल तक पहुंच सके। 100 मीटर लंबा और 80 सेंटीमीटर चौड़ा फुटपाथ पर मोबाइल फोन एक तस्वीर भी बनाई गई है, जबकि सेल फोन का लफ्ज भी तहरीर किया गया। इसके बराबर में ही ऐसे अफराद के लिए रास्ता दिया गया जिन्हें हकीकी जिंदगी से ज्यादा दिलचस्पी है और वहाँ मोबाइल फोन की तस्वीर पर क्रॉस बनाया गया। इस वक्त चीन में एक रिपोर्ट के मुताबिक सिक्योरिटी एहलकारों को ऐसे रास्तों पर ड्राइवर से इन राहगीरों को बचाने का काम करना है जिन्हें अपने गिरदोनवा का होश नहीं। फैक्ट नंबर 6, युगांडा में 44 बच्चों को जन्म देने वाली खातून मरियम नबाता नजी, इसकी उम्र इस वक्त 40 साल है। इनकी शादी 28 वर्ष कबल 12 साल की उम्र में हुई थी। शादी के बाद वो 15 बार बच्चों को जन्म देने के अमल से गुजरी हैं। इस दौरान उनके 6 बार जुड़वा बच्चे, 4 बार 3 बच्चे
और 5 बार 4 बच्चे पैदा हुए। मरियम हैरत अंगेज तौर पर ऐसी जिस्मानी साख्त की हामिल है। उन्होंने हमेशा 1 से ज्यादा बच्चों को जन्म दिया। डॉक्टर्स ने मरियम पर मजीद बच्चे पैदा करने पर पाबंदी आयद कर दी है। फैक्ट नंबर 7, दुबई दुनिया का वो शहर है जिसने चंद दहाइयों में बेमिसाल तरक्की की और दुनिया का माशी हब बन गया। दुनिया में इस शहर से मुतल्लिक कई गलतफहमियां पाई जाती हैं, जैसे दुबई मुल्क है। दुबई दरअसल मुत्तहिदा अरब अमारात की 7 अमारात में से एक अमारत है। लोग दुबई को मुत्तहिदा अरब अमारात का दारुल हुकूमत भी ख्याल करते हैं, जो हकीकत में अबू ज़बी है। दुबई तेल की दौलत से मालामाल इमारत है, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं। दुबई की मईशत का दारोमदार तेल पर नहीं बल्कि रियल एस्टेट, टूरिज्म और फाइनेंस पर है। ये चंद ऐसी बातें थी जिनको बहुत से लोग नहीं जानते थे। फैक्ट नंबर 8, वैसे तो सफेद रंग को अमन और मोहब्बत का रंग भी समझा जाता है, लेकिन बाज लोगों को ये रंग इतना पसंद है वो हर चीज अपने पसंदीदा रंग में खरीदना और देखना चाहते हैं। तुर्कमेनिस्तान के सदर को भी सफेद रंग बहुत ज्यादा पसंद है। सफेद रंग सदर के पसंदीदा रंग होने के बायस अशकाबाद में स्याह कलर की कारों पर पाबंदी है। अशकाबाद की ज्यादातर इमारतों को भी सफेद रंग के मार्बल से सजाया गया। शहर की इमारतों, सड़कों और हर तरह की तामीरात को सदर की ख्वाहिश और हदायत पर सफेद मार्बल से सजाया जाता है। ये एक ऐसा दुनिया में शहर है जो बिल्कुल सफेदी के हामिल है। फैक्ट नंबर 9, ख्याल है कि चांद पर इंसान के उतरने का अमेरिकी दावा गलत है और 21 जुलाई सन 1969 को नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन ने चांद पर नहीं बल्कि एक साउंड स्टेज पर चहलकदमी की। ये भी कहा गया जो अमेरिकी झंडा नस्ब किया गया वो ऐसे लहराता दिखाया गया है जैसे हवा चल रही हो, हालांकि खला में हवा मौजूद नहीं और वो झंडा ऐसे नहीं लहरा सकता। नासा का कहना है कि तस्वीर को खलाबाज एल्ड्रिन ने झंडे को लहरा कर खोलने के वक्त ली गई थी। ये झंडा ऐसे खुला हुआ अपनी जगह पर स्टिल है। फैक्ट नंबर 10, क्या आप जानते हैं कि खवातीन और मर्दों की जीन्स की पैंट में क्या फर्क है? अगर जीन्स के डिजाइन, उसके रंग, उसकी तैयारी और साइज में फर्क ना हो तो ये जानना मुश्किल होता है कि ये जनाना है या मर्दाना। आमतौर पर मशहूर है कि जनाना पैंट पतली और मर्दाना मोटी है, लेकिन ऐसा नहीं। दरअसल मर्दों की पैंट के बटन दाएं जानब खुलते हैं जबकि खवातीन की बाएं जानब। मर्दाना पैंट के सामने वाली जेबें दरमियान में होती हैं जबकि जनाना पैंट में जेबें साइड में होती हैं। मुझे उम्मीद है आप इस फैक्ट के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते थे। क्या ऐसा ही है? कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। फैक्ट नंबर 11, एक सवाल तमाम मुसलमानों के जहन में भी यकीनन आता होगा, जवाल के वक्त इबादत क्यों नहीं की जाती या जवाल के वक्त इबादत करना क्यों मना है? कहा यह जाता है कि जवाल के वक्त तिलावत कुरान और दीगर तस्बीहात नहीं करनी चाहिए। बाज लोग इस अमर में भी कहते हैं कि इस वक्त इबादत करने से जिन नाजल हो जाते हैं, जबकि कुछ ये कहते हैं ये जिन्नों की इबादत का वक्त है। ऐसा कुछ भी नहीं। हकीकत ये है कि तलुए आफ्ताब और गुरूबे आफ्ताब और जवाल के वक्त कफ़ार सूरज की पूजा करते थे, इसलिए मुसलमानों को इन औकात में इबादत करने से मना कर दिया गया ताकि कफ़ार ये न समझ बैठे कि मुसलमान भी इनकी तरह सूरज की पूजा करते हैं। फैक्ट नंबर 12, बरतानिया की मलका एलिज़ाबेथ के सिलसिला नसब के हवाले से बाज़ मुअर्रिखीन ने अजीब व गरीब दावा किया, जिसके मुताबिक मलका का तावन कुरून वस्ता के स्पेन के उन मुस्लिम हुक्मरानों की नस्ल से है जिनका शजरा नसब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर मिलता है। मगरबी मुअर्रिखीन ने दावा किया कि कुरून वस्ता के स्पेन के ये हुक्मरान इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु की नस्ल से थे जो हिजाज मुकद्दस से स्पेन मुंतकिल हुए और वहाँ हुकूमत की। उनमें एक बादशाह का नाम अल-मुअतमिद इब्ने इबाद बताया जाता है जिसकी एक बेटी शहजादी ज़ैदा थी जो वालिदैन के साथ स्पेन के शहर सिवाइल में रहती थी। ये 11वीं सदी ईस्वी का वाक़या बताया जाता है। जब ये शहजादी सिवाइल से चली गई, बाद अज़ां उसने ईसाईयत कबूल कर ली या जो भी हुआ। मुअर्रिखीन का दावा है मलका बरतानिया उसी शहजादी की नस्ल से हैं। ये भी कहा जा रहा है कि स्पेन के कदीम रिकॉर्ड से भी मुअर्रिखीन के इस दावे की तस्दीक होती है और मिस्र के साबिक मुफ्ती आजम अली गोमा भी इसकी तस्दीक कर चुके हैं, लेकिन इस दावे की असल हकीकत तो ज़ाते बारी ताला ही बेहतर जानती होगी। फैक्ट नंबर 13, सन 1992 में फिलिपाइन के अंदर कोका कोला कंपनी का राज था। कोल्ड ड्रिंक्स की 75% मार्केट कोका कोला ने काबू कर रखी थी और पेप्सी के हिस्से में सिर्फ 17% मार्केट थी। कोका कोला का राज तोड़ने के लिए पेप्सी के बड़े बड़े दिमाग बैठे और एक मंसूबा तरतीब दिया। एक इनामी मंसूबा लॉन्च किया गया जिसके मुताबिक लोगों को कहा गया कि पेप्सी 7 अप और माउंटेन ड्यू की बोतलें खरीदें। इसके ढक्कन के अंदर अगर 3 हिस्सों का नंबर निकला तो आपको 1000 फिलिपाइनी रुपए से 10 लाख फिलिपाइनी रुपयों तक इनाम दिया जाएगा। मुख्तलिफ नंबर्स पर मुख्तलिफ इनाम होगा।
होगा। लोगों को रोजाना की बुनियाद पर छोटे छोटे कैश प्राइज मिलने लगे। 1 मिलियन यानी 10 लाख फिलिपाइनी रुपयों का विनर का ऐलान 25 मई 1992 को होना था। लोग इस ऐलान के बाद दीवाने हो गए। अगले 2 हफ्तों में पेप्सी की सेल 40% बढ़ गई। 2 हफ्तों में फिलिपाइन की आधी से ज्यादा आबादी ने पेप्सी की बोतलें खरीदी। 25 मई 1992 को पेप्सी ने ऐलान किया कि 349 नंबर के ढक्कन वाला 10 लाख रुपए का हकदार है। पेप्सी के ख्याल में उन्होंने 349 नंबर के ढक्कन वाली सिर्फ एक पेप्सी बनाई थी, लेकिन उसी दिन शाम को 4,90,000 लोग ढक्कन उठाए सड़कों पर निकल आए। सबने 10-10 लाख का मुतालबा कर दिया। उस वक्त पेप्सी को इल्म हुआ कि गलती से एक की बजाय 8 लाख बोतलों पर 349 छप गया, और ये सारी गलती उस कंप्यूटर प्रोग्राम और मैक्सिको की D&G फर्म की है जिसे इस काम के लिए हायर किया गया था। ये गलती पेप्सी को 4 खरब फिलिपाइनी रुपयों की पड़ गई थी। पेप्सी ने सबको 10-10 लाख देने से इनकार कर दिया। सड़कों पर हंगामे फूटे। पेप्सी की 30 से ज्यादा डिलीवरी ट्रक तबाह कर दिए गए। पेप्सी के एक वेयर हाउस पर ग्रेनेड हमला भी किया गया। अदालत ने नोटिस लिया। पेप्सी को अदालत बुलाकर उन पर केस कर दिया, जो कि 14 साल चला। 2006 में पेप्सी की इस केस में से जान छूटी। पेप्सी को बेगुनाह करार दिया गया, लेकिन इन 14 सालों में पेप्सी ने फिलिपाइन में अपनी तारीख की सबसे बदतरीन ज़बूहाली देखी। यूं एक छोटी सी गलती पेप्सी को 4 खरब में पढ़ते पढ़ते बची। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। इसके साथ ही हमारा आज का सफर खत्म होता है। अल्लाह हाफिज।